हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ होम टैब पढ़ा है, तो होम टैब में सिर्फ हम ये देखें कि अगर हमको कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो कैसे हम किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी कि लगभग लगभग जब जो भी हमने होम टैब में पढ़ा, ये होम टैब में क्या था कि टेक्स्ट पे यदि आपको कोई फॉर्मेटिंग करना है तो आप आसानी से उसे फॉर्मेटिंग कर सकते। जब इंसर्ट टैब में आएंगे तो इंसर्ट टैब का फंक्शन पहले समझ लीजिए, जिसका नाम ही है इंसर्ट, कि आपको अलग से कुछ इंसर्ट कराना है। आ रहा है समझे ना। जैसे देखिए, सबसे पहले कह रहा है कवर पेज, कि आपको एक कवर पेज बनाना है। सबसे पहले जो बुक बनाएंगे या कोई कॉपी बनाएंगे ना, तो पहले आपको क्या बनाना होगा, एक कवर पेज बनाना। आ रहा है समझे ना। जब कवर पेज बना लेंगे तभी तो आप उसके अंदर का सारा डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कवर पेज कैसे बनाना होगा। आगे हम कह रहा ब्लैंक पेज, कि अगर जो काम कर रहे हैं और काम करते दौरान अगर जो आपका क्या हो रहा है कि आपका पेज कम पड़ रहा है, आपको एक नया पेज लेना है, तो ब्लैंक पेज के माध्यम से आप एक नया पेज ले सकते। उसके आगे आपको मिलेगा ब्रेक पेज, यानी कि दो पेज है और उसको आपस में तोड़ना, उसके ब्रेक को, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पेज ब्रेक। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कवर पेज के। अब देखिए, जैसे हम कवर पेज पे क्लिक किए हैं ना, तो कवर पेज बना बनाया हुआ कुछ आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। दिख रहा है सबको ना। यानी कि ये ऐसा फॉर्मेट है जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही बना बनाया होगा। आ रहा है समझे ना। अगर जो आप चाहते हैं नहीं हम अपने तरीके से अपने हिसाब से बना सके तो उसके लिए आप बना सकते। जैसे देखिए, अगर जो हम इसी पे क्लिक कर दी, एक कवर पेज आपके सामने दिख रहा हो, फॉर्मेट दिख रहा है इसका ना। लेकिन हम चाहते ही हैं कि नहीं, अपने हिसाब से कुछ नए स्टाइल हम क्या कर सके, एक कवर पेज बना सके जिसमें हमारा फोटो भी लगा हो, उसमें कुछ शेप भी हो, कुछ कलर भी हो। तो उसके लिए हम कैसे बनाते हैं, तो फिलहाल कंट्रोल ए से सारा सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से कर दिए डिलीट। सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, इसी पे एक और पेज बनाना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेज को थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा पेज हमको दिखाई देने लगे। दिख रहा है सबको अब ना। अब इस पे कंटेंट पहले लिखना है। कंटेंट लिखने से पहले आपको स्टाइल करना होगा। क्या, समझने के लिए बस नॉर्मल पहले उदाहरण बता रहे हैं। आगे जब हम लोग आगे ये बेसिक टूल्स जब पढ़ लेंगे ना, बेसिक कमांड जब आगे पढ़ लेंगे तो हम बताएंगे कि आपको अगर जो अलग अलग स्टाइल लेकर के बनाना तो कैसे बनाए। आ रहा है समझे ना। फिलहाल एक नॉर्मल समझिए। आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शेप का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, शेप में जाइए और आप यहां से ले लीजिए राउंडेड रेक्टेंगल। कौन सा, राउंडेड रेक्टेंगल। और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके नीचे की तरफ क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर। पता है कौन सा फॉर्मेट हम बना रहे हैं। यदि आप इंसर्ट टाइप के कवर पेज में आ रहे हैं ना, तो नीचे ही देखिए इसमें बनाया गया पहले। दिख रहा है ना, कुछ इसी प्रकार से। उसके लिए हमको क्या करना हो, ये तो थोड़ा बहुत नॉर्मली दिया है कि आप ऐसे बस कलर करिए और उसमें ऐसे लाइन लगा दीजिए, आपका कवर पेज बन करके तैयार। लेकिन अगर जो आपको अपने हिसाब से बनाना है तो पहले हम कहाँ गए, शेप, एक यहाँ से ले लिए राउंडेड रेक्टेंगल और उसमें आप क्या कर लिए। तो आप यदि देखेंगे ना तो ये कॉर्नर आपको ज्यादा राउंड नहीं दिख रहा, ज्यादा राउंड दिख रहा है। आपको और राउंड करना है, तो आप जब शेप सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए आपको शेप सेलेक्ट करने वास्ते यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंट दिखाई देगा। येलो पॉइंट दिख रहा है जी। जब इस पे कर्सर लेके आएंगे ना, ऐसे कर्सर बन जाएगा। देखिए कर्सर यहाँ पे कैसे है, दिख रहा है ना। कर्सर के बीच में लाइन कैसे बना है, और कर्सर के आउटलाइन पे गए तो सेम ऐसे ही बना। लेकिन जैसे हम इस येलो वाले पॉइंट पे लेकर के आएंगे तो कर्सर ऑटोमेटिक हमारा छोटा हो जाएगा। अंतर दिख रहा है सबको ना। माउस का लेफ्ट वाला बटन यहीं पे होल्ड करेंगे और बाहर की तरफ करें तो सारा कॉर्नर खत्म हो जाएगा, दिख रहा है। और अंदर की तरफ जितना ही करें उतना ही राउंड हो। ये समझ में आ रहा है ना, कि शेप लेने के बाद से यदि एलो पॉइंट पे जाएंगे तो जितना पे आप रखना चाहते हो उतना पे यहाँ से आसानी से रख सकते। रिव्यू दिख रहा है सबको ना। तो आप अपने हिसाब से इसको कर्व कर लीजिए, हो जाएगा सिंपल। अब उसका करना क्या होगा, आप इस पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे राउंड, राउंड में एरो दिखाई दे रहा है ना। अब अगर जो मोड़ना है, इसको घुमाना है, आप यहीं पे कर्सर लेकर के चले जाइए। अब कर्सर दिख रहा है कैसे बना है, बाहर देखिए कैसे बना है।
और जैसे हम इस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, देखिए अब कैसे बना, दिख रहा है ना। यहीं पे माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और ऐसे हम क्या कर लेंगे, रोटेट करा लेंगे, देखिए घूम रहा है, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से सिंपल है, पतला करिए थोड़ा सा साइज को, और इसको ला करके यहाँ अपने हिसाब से रख, हो जाएगा ना। एक हमने सेप बना दिया। अब एक बार और इसको रिवाइज कर देखिए कैसे बना। पहले हम कहाँ गए, सेप राउंडेड रेक्टेंगल लिए हैं, और ऐसे क्या कर लिए, ड्रा कर, ड्रा करने के बाद से एलो पॉइंट को कहाँ कर दिए, अंदर कर लिए, हो जाएगा ना। और यहाँ ऊपर आकर के हम इसको क्या कर लिए ऐसे, और रोटेट कर लिए, इसके साइज को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा पतला कर, हो जाएगा ना। फिर इस पे कर्सर लेकर के जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ साइड में ला कर क्या कर लेंगे, रख, हो जाएगा ना। अब सिंपल इसका कलर चेंज करना होगा आपको, क्या कलर, क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर के लिए कि, और जब आप यहाँ से कलर करेंगे तो टेक्स्ट कलर होगा, और यहाँ से आपका बैकग्राउंड कलर होगा, लेकिन किसका, जहाँ टेक्स्ट लिखे रहेंगे वहां। अगर जो आपको इसके अंदर कलर करना है ना, तो आपको एक फॉर्मेट टैब अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए सेव को हटा दे रहे हैं, ऊपर दिखाई देगा। अभी हम यहाँ नीचे क्लिक कर दे, कोई फॉर्मेट टैब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो सेव क्या हो गया, सेलेक्ट, एक फॉर्मेट टैब आ गया। क्लिक करेंगे फॉर्मेट टैब में, आपको सेव फिल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सेव फिल। किस कलर का करना है वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा। कहाँ से अभी कोई फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, सेव पे जब क्लिक करेंगे तो सेव सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे सेलेक्ट हो एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा, इसमें आपको सेव फिल में जाना होगा, और जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करना, इतना हो जाएगा ना। इसके साथ साथ इसके नीचे आपको आउटलाइन भी दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई देगा, आउटलाइन। इसको हम यहाँ से फिलहाल कर देंगे नो आउटलाइन, यानी कोई आउटलाइन हमको नहीं चाहिए। एक बन गया है ना, सेलेक्ट करिए। आप लोग को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना बताए थे ना, इस पे कर दिए क्लिक, और कंट्रोल के साथ क्या कर दिए, डी। देखिए एक डुप्लीकेट बन के आ गया। तो जहां छोटा रखना वहां छोटा रखिए, इसका कलर अलग रखना है तो यहाँ जाकर अलग कलर, कंट्रोल डी, इसको रख लीजिए यहाँ पर, और इसका कलर कर लीजिए कुछ अलग, फिर कंट्रोल डी, इसको यहाँ पे रखिए, इसको कुछ अलग कलर कर लीजिए, कंट्रोल डी, बन जाएगा ऐसा नहीं जी, लग रहा है सही, कंट्रोल डी, और इसको रख लीजिए यहाँ, इसमें आप अलग कोई कलर रख लीजिए, सही है, इतना सही है ना। अब चलिए सिंपल, अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि पूरा पेज हमारा दिखे। एक पूरा लंबा सा पेज अब दिखने लगा ना। तो ये आपका ऊपर का स्टाइल, कहाँ का स्टाइल है, ऊपर। अब आपको नीचे भी रखना होगा ना, तो ऐसे शेप लेकर के और नीचे अपने हिसाब से डिजाइन रख लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद से अब आपको इसमें कंटेंट लिखना होगा कि ये हमारा क्या है, कौन सा बुक है, किस क्लास के लिए है, उसके उसका जो भी आपको लिखना होगा टाइटल, वो टाइटल लिखते हुए चले जाए। कैसे लिखेंगे, तो अभी हम आएंगे इंसर्ट टैब में, कहाँ पे आएंगे, इंसर्ट, और इंसर्ट में आने के बाद से आपको दिखाई देगा वर्ड आर्ट, क्या दिखाई देगा, वर्ड। क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा फॉर्मेट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। तो किसी एक फॉर्मेट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे, हम चाहे तो सिंपली यहां से भी तो लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, लेकिन यहां लिखने से क्या होगा, आप जहां लेके जाना चाहेंगे वहां नहीं लेके जा सकेंगे, आ रहा समझे ना। अभी देखिए यही टेक्स्ट लिखे हैं हम ना, इसको सेलेक्ट करके, और यदि हम यहाँ लेकर के आएंगे तो आ रहा है, लेकिन वही हटा दे इसको, कहाँ चले गए, Insert। उसके बाद से वर्ड, यहाँ पे हम कोई जो फॉर्मेट से उस पर क्लिक कर दी। अब देखिए आउटलाइन जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर लेके जब जाएंगे
तो जहां ले ड्रा करके रखना चाहते हैं वहां लाके रख, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे किस चीज का, इंग्लिश का, सही रहेगा ना। हाँ कर रहे हैं, हमने किसका दे दिया यहाँ पे इंग्लिश। साइज बड़ा रखना हो, आप साइज के यहाँ से क्या कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। कलर आप लोग करना जानते ही हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अगर जो इंग्लिश का नहीं तो आप लोग मैथ का बनाना हो तो मैथ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैथ का बनाएंगे तो उसमें आपको करना क्या होगा, आपको जैसे प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल हर एक जगह इंसर्ट कराना होगा, ताकि ये लगे कि ये मैथ का बुक है। हाँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिलहाल अभी हम इंग्लिश पे ही समझ लेते हैं। अब करना हमको क्या है, नीचे लिखना है क्लास 5 या क्लास 6 क्लास 10 जिसका भी होगा। आप लोग देखे होंगे ना, कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं ना जो ऐसे सर्कल दिया होता है, सर्कल होगा, और सर्कल के अंदर 5 या 6 जो भी क्लास हो वो लिखा रहता है, आ रहा समझ में ना। तो वैसे हमको लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले आप चले जाइएगा इंसर्ट टैब में, और इसके बाद से ले लीजिएगा क्या, शेप। आपको एक वेल शेप दिख रहा है ना, तो शेप के साथ इसको ड्रा करेंगे तो बिल्कुल सीधा है, दिख रहा है ना। अपने हिसाब से जहां रखना वहां रख लीजिए। इसके नीचे, इंग्लिश के नीचे इसका एक क्लास भी तो लिखना होगा ना। हाँ, कोई नहीं, इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट में ये कोई फॉर्मेट ले लिए जो फॉर्मेट चाहिए होगा, और इसको ड्रा करके यहाँ रखे, और इस पे हमने लिख दिया क्या, क्लास। क्या लिख दिए, क्लास। सेम यही फॉर्मेटिंग इस पे करना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का। इस टेक्स्ट को पहले करेंगे सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर, और इस पे ला क्या कर देंगे, अप्लाई, हो जाएगा ना। चाहे तो आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा करिए ताकि पता तो चलेगा अच्छे से ना, यहाँ रख, हो जाएगा। फिर एक और नहीं होगा, आप लोग कंट्रोल डी अभी समझे है ना, इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिएगा, देखिए क्लास नाम से एक और आ जाएगा, दिख रहा है ना। इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 5, जिस क्लास का भी होगा, और ड्रा करके इसके बीच में यहाँ पे रख लीजिए। शेप का कलर आपको चेंज करना है, तो कहाँ से होगा पता चल गया है ना, कहाँ से होगा, सेलेक्ट करके कहाँ चले जाएंगे, फॉर्मेट टैब में, और यहाँ से शेप फिल, जो कलर चाहिए वो कलर ले लीजिए। सही है, बिल्कुल अभी सिंपल बना है। और प्लस रह गई बात कि इसमें आपको इमेज लेके आना होगा, लिख लेंगे जो भी लिखना हो। सिंपली हम क्या कर दिए, इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट लिए, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे लिख दिए जिसका होगा, जैसे हमने सिंपल लिख दिया यहाँ पे सिर्फ क्या, गायत्री, यहाँ कॉर्नर पे लगा दी, सही है ना। चाहे यहाँ लगाना और चाहे यहाँ लगाना, हो जाएगा ना। अब इसमें आपको इमेज भी लगाना हो सकता है, क्या लगाना होगा, इमेज। इमेज के लिए जब आप इंसर्ट में जा रहे हैं ना, तो यही बगल में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है पिक्चर, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पिक्चर। क्लिक करेंगे तो लोकेशन पूछेगा कौन सा इमेज आपको लगाना है, तो जो इमेज रखे होंगे ना उसको कर लीजिएगा सेलेक्ट। कौन सा, कौन सा, अपना, यहाँ से कर लिए इंसर्ट इसी फोटो, साइज बड़ा दिख रहा है ना, तो कॉर्नर से आके इसके साइज को क्या कर लेंगे, छोटा करके यहाँ लगा लेंगे, एक इमेज हो गया है ना। फिर एक और इमेज हम लगा लेते हैं यहीं से आकर के, इसे दूसरे इमेज को कर लिए सेलेक्ट, इंसर्ट, और इसके साइज को छोटा करके हम इसके ऊपर रख लिए यहाँ पे ऐसे। कई बुक में आप लोग ऐसे देखे होंगे ना, एक एक इमेज के ऊपर कोई दूसरा इमेज ऐसे रहता, हो जाएगा। ऐसे सिंपल अगर आपको कवर पेज बनाना हो तो बना ले जाएंगे ना, ऑनलाइन ही ले लो इमेज, हो जाएगा। बताओ क्या इमेज ले लिया जाए ऑनलाइन, हम्म,
हाँ पेड़ आता है इसका, बिल्कुल अच्छा लगता है। देखे हो। चलो तब इसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसको भी कर देंगे डिलीट, और इसके साइज को छोटा करके और जहां रखना वहां रख लेंगे फिर, हो जाएगा ना। और भी इमेज लगाते इसके बगल में, छोटा छोटा करके लगाते जाए जितना इमेज लगाना होगा, हो जाएगा जी। हाँ बैकग्राउंड लगाना तो भी समझ लीजिए, डिजाइन में आ जाएंगे कहाँ पे, डिजाइन। आपको यहाँ पे दिखाई देगा पेज कलर, जो कलर चाहिए यहाँ से वो कलर सेलेक्ट करने। हम्म। लग जाएगा, वो बताएंगे आगे, वो आगे की चीजें हैं, अभी समझ में नहीं आएगा ज्यादा, वो डीपली चला जाएगा। आ रहा है समझ में ना। बन जाएगा ऐसे जी। अब ये तो हमारा बन गया, इससे क्या है, कवर पेज। कोई दिक्कत इसमें, नहीं तो आप देखेंगे ना तो आपको बना बना वो बहुत सारा दिखेगा इसमें, जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। आ रहा है समझ में ना। और नहीं तो आपको अपने हिसाब से जैसे बनाना हो वैसे बनाते रहिए। फिलहाल अभी हम एक नॉर्मल समझाएं, क्योंकि आगे बहुत ऐसे शेप हमको मिलेंगे जो भी आप लोग पढ़े नहीं, आगे अभी आपको पढ़ना है। तो पहले बता दें तो आपको समझ में नहीं आए। आ रहा समझे ना। तो सिंपल बस हमने समझा दिया कि अगर जो आपको कवर पेज बनाना है तो या तो बना बनाए हुआ लीजिए, या यदि आपको खुद से क्रिएट करना है तो आप खुद से भी एक, यहाँ पे क्रिएट कर। कोई दिक्कत इसमें। अब अगला हम कंट्रोल एन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते। तो अभी इन शॉर्ट में पेज कवर, कवर पेज क्या समझ आ रहा है ना। तो अब हम समझ लेते हैं ब्लैंक पेज क्या है। हमने यहाँ पे किया इक्वल रैंड, ब्रैकेट ओपन, पैराग्राफ ज्यादा ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, और क्या कर लिए, समझिएगा। ये आपका पहला पेज है ना। पहला पेज लिखने के बाद से दूसरे पेज के नीचे एक हमको नया पेज चाहिए था, जो कुछ अलग डॉक्यूमेंट हमको लिखना है। तो अभी आपको कहीं जगह दिखाई दे रहा है इस पेज पर, नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम लास्ट में कर्सर रखे हैं इस वाले पेज पर, जिसके बीच में चाहिए ना, उसके पहले वाले पेज हम क्या करेंगे, लास्ट में कर्सर, और ब्लैंक पेज पे क्या कर देंगे, क्लिक कर। अभी कर्सर यहाँ पे आया है ना, बस एक बार और क्लिक। अब देखिए बीच में आपका एक नया पेज आ गया है, हो जाएगा ना। हाँ आप पेज ब्रेक का भी इस्तेमाल करते हैं नया पेज लाने के लिए। कैसे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, इसके नीचे आपको नया पेज चाहिए ना, तो पहले एक बार पेज ब्रेक करिए, देखिए अपने आप नया पेज आ गया, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। आप इन दोनों के माध्यम से एक नया अलग पेज अगर जो लेके आना हो तो बीच में एक नया पेज लेकर के आ सकते हैं। चाहे पहले लाना हो, चाहे बीच में लाना हो, और चाहे बाद में, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से आपको मिलेगा टेबल, क्या मिलेगा, टेबल। तो टेबल ऑप्शन का यूज पहले समझ लीजिए। आप लोग जब वर्ड पैड में थे, टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, प्लस माइनस। किसका इस्तेमाल किए थे, प्लस। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं करना है, आपको बस टेबल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपको जितना कॉलम रो चाहिए उतना यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, दिख रहा है सबको ना, हो जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको दो टैब पढ़ना होगा। अभी आपको दूसरा कोई यहाँ पे टैब दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन जैसे हम कोई यहाँ से टेबल ले लेंगे, वैसे आपको दो टैब जुड़ जाएगी, डिजाइन और दूसरा लेआउट। दिख रहा है ना। तो सबसे पहले भी हम लोग जान लें कि ये टेबल के बारे में। टेबल क्या है कि आपको कोई डाटा बेस बनाना है ना, उसके लिए आपको टेबल चाहिए ही चाहिए। चलिए सिंपल हम समझ लेते हैं। आपको एक कॉपी का पेज बनाना है, अभी आपने कवर पेज बनाया है ना, आपको एक कॉपी का पेज बनाना है। कौन सा, जो भी आप लोग एक सॉफ्ट कॉपी लिए होंगे ना, सॉफ्ट कॉपी या रफ कॉपी जो भी होगा, उसमें लाइनिंग लाइनिंग करके आपका अलग अलग पेज बनाया होगा, वैसे आपको पेज बनाना है। तो क्या करेंगे, तो कवर पेज के बाद से यही बनाना होगा ना। तो सिंपली आप जब जाएंगे ना टेबल में, आपको बस एक ले लेना है यहाँ से ऐसे, यानी कि कॉलम एक रहेगा, रो आप जितना चाहे उतना यहाँ तक ले सकते हैं। रो उतना आ गया है ना, लेकिन कॉलम हमने कितना लिया, एक। अब ध्यान से समझिएगा, आपको यहाँ पे कर्सर का चारों तरफ का एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना।
आपको माउस का कर्सर यहाँ लेकर के जाना है, दिख रहा है ना। लेफ्ट वाला बटन होल्ड रखना है और लेके आ जाना है यहाँ, आगे इधर साइड में, और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, हो जाएगा। इधर भी तो लेके जाना होगा ना, तो उसके लिए आपको यहाँ कॉर्नर पे आना होगा, दिख रहा है सबको। लेफ्ट वाला बटन होल्ड करेंगे और ऐसे ड्रा कर, इतना आ गया है ना। अब आपको कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हुए चले जाना है। बन गया। लेकिन अभी इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा ना। क्या? ऐसे लाइन रहता है, ऊपर से लाइन रहता है, ऊपर यहाँ पे डेट एंड पेज नंबर दिया होता है, आ रहा है समझ में ना। ये कंटेंट आपको देना होगा ना। तो फिलहाल एक बार और समझ लीजिए कि हमने कैसे बनाया है, बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले कहाँ गए हैं? इंसर्ट के बाद से एक कॉलम पूरा ले लिए, दिख रहा है ना। कोई नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस एक ही ले लीजिए। कितना ले लिए? एक। ऊपर यहाँ आपको जो चारों तरफ कैरो दिख रहा है ऊपर ना, वहां जाना है। माउस का लेफ्ट बटन क्या करना है? होल्ड, और यहाँ पे आपको ला के इधर साइड में रख लेना है, हो जाएगा ना। फिर कहाँ आना होगा? कॉर्नर पे। कहाँ आना होगा? कॉर्नर पे। और इसको ड्रा करके रख लेंगे इधर साइड। एक बन गया ना। अब यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप क्या करिए, टैब बटन दबाते हुए चले जाइए। हो जाएगा। आपको अगर जो स्पेस ज्यादा लग रहा होगा ना, जब यहाँ कॉर्नर पे आएंगे ना, सेलेक्ट करिए और इसके साइज को और छोटा करिए। कम हो रहा है, दिख रहा है ना। फिर यहाँ से टैब कम अगर जो हो गया नीचे से, तो लास्ट में कर्सर रखिए और टैब बटन दबाते हुए चले जाइए, हो जाएगा। इतना बनाने में कोई दिक्कत? चलिए। अब हमको करना क्या है, एक लाइनिंग देना है यहाँ पर। ऐसे लाइन रहेगा, फिर ऊपर ऐसे लाइनिंग रहेगा, जो किस कलर का रहेगा? रेड कलर। तो आप लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़ा है ना, सीधी लाइन लेना होता है तो हम किसके साथ दबाते हैं? शिफ्ट के साथ। आप जब इंसर्ट टैब में आएंगे तभी आपने शिफ्ट लिया था ना, तो शिफ्ट में आपको दिखाई देगा लाइन। क्या दिखाई देगा? लाइन। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और शिफ्ट के साथ नीचे क्या करेंगे? ड्रा करेंगे। किसके साथ ड्रा करना है? शिफ्ट के साथ। यहाँ पे आपको ज्यादा वो नीचे और दूसरा पेज आ गया हो, यहाँ से साइज को कम कर लीजिए, एक ही पेज पे रहे। आगे एक पेज पर ना, लाइन किस कलर का दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है ना। लेकिन किस कलर का रखना है? रेड। तो देखिए हमने कलर इसका चेंज करने के लिए बताया, कहाँ जाना होगा? फॉर्म। तो सेव कलर नहीं करना, आउटलाइन कलर करना है ना। आपको आउटलाइन में आना होगा, कौन सा कलर चाहिए? कलर रेड दिख रहा है ना, लेकिन इसका विड्थ और थोड़ा सा मोटा है तो और बेटर लगेगा। तो जब आप आउटलाइन में जाएंगे ना, तो यहीं पे आपको दिखाई देगा विड्थ, दिख रहा है ना। और सब मोटा कर लीजिए, इतना सही है ना, हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से क्या कर लेंगे? डुप्लीकेट कर लेंगे, और जस्ट इसके बगल में हम क्या करेंगे, यहीं पे इसके पास में रख लेंगे थोड़े दूर, ऐसे। सही है। फिर हमको जाना होगा इंसर्ट में, फिर लेना होगा एक और लाइन, लेकिन इस बार ना हमको यहां से ऐसे इधर से ड्रा करना है, दिख रहा है ना। इसकी कलर करने के लिए कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट। कलर कर लेंगे रेड, और विथ इसका जितना मोटा ऊपर वाला रखा हमने उतना ही मोटा इसको, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको ड्रा करके इसके पास में रख लेंगे। ध्यान रखिए, आप ये कर्सर से नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर आप एरो बटन का इस्तेमाल करिएगा, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो पढ़े हैं ना, उससे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। देखिए हो रहा है क्या? अब आपको एक कॉपी के पेज जैसा दिख रहा है ना, बस कम ही रहेगा, ये तो किसका? डेट और पेज नंबर। उसके लिए बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, आप आइएगा पहले इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको दिखेगा यहाँ पे क्या? टेक्स्ट बॉक्स। क्लिक करेंगे और नीचे आपको दिखाई देगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। क्या? क्या होगा जी? हाँ, चलो समझ लो कैसे आया है। पहले हम कहाँ गए हैं? इंसर्ट टैब, उसके बाद से टेक्स्ट बॉक्स,
और नीचे क्या ले लिए हैं, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ऐसे क्या कर लेंगे, ड्रा कर, हो जाएगा ना, इतना बन जाएगा ना। तो पहले हमने लिख दिया यहाँ पे पेज, डॉट करते हुए चले जाए, जो भी ऊपर नीचे देना अपने हिसाब से दे सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। हो जाएगा ना। इंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, डे, पहले डॉट डॉट करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लेश दे देंगे, फिर डॉट डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लेश, दिख रहा है ना, फिर डॉट डॉट दे देंगे। हाँ हाँ, दोनों बनाओ तब तो, कम से कम दोनों भी बनाओ तब तो, क्यों जी। हाँ, हो जाएगा इतना ना। हाँ सही है। अब देखो, अब इसमें कलर ये भी रेड रहता है ना, तो उसके लिए पहले आप करेंगे क्या, सेलेक्ट, वही फॉर्मेट टैब में शेप को क्या कर देंगे, यहाँ से आउटलाइन को रेड, और आउटलाइन के विड्थ को क्या कर लें, थोड़ा सा मोटा कर। टेक्स्ट भी तो रेड रहता है ना, तो टेक्स्ट आप लोग पढ़े कहाँ से होगा, होम टेक्स्ट। एक कवर पेज बन के तैयार, कवर पेज नहीं, एक पेज ही बन के तैयार हो जाएगा ना जी। कोई दिक्कत इसमें होगा तो, हो जाएगा ना जी। चलो एक बार और रिपीट कर देना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले कहाँ गए हैं, पहले कहाँ गए हैं आप लोग, बताते रहिए। इंसर्ट टैब, उसके बाद से यहाँ से कितना लिए हैं, ऊपर का यहाँ से ड्रा कर लिया था साइड में, और यहाँ से कहाँ कर लिए हैं, राइट साइड, यही है ना। टैब बटन दबाते हुए चले जाएंगे, जहां तक चाहिए वहां तक ले लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे अगले पेज में ना जाए, इसी पेज पे रह जाए। आ रहा है समझ में ना। फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब, शेप एस, लाइन, शिफ्ट के साथ यहाँ से नीचे की तरफ क्या कर लेंगे, हाँ शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल सीधा लाइन आएगा। जा रहा सीधा ना। अगला पेज भी आ गया क्या इसमें, साइज क्या कम कर लेंगे, एक पेज पे आ जाएगा, आ गया एक पेज पर ना। अब फिर से शेप को सेलेक्ट करेंगे, पहले कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट, कलर क्या कर लेंगे, विड्थ को क्या कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और अपने हिसाब से, चाहे आप कर्सर से करिए और चाहे आप एरो से, हो जाएगा ना। ऊपर कर लिए, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, हो गया। तो आपको फिर कहाँ जाना होगा, इंसर्ट, इंसर्ट बस फिर कहाँ पे, शेप एस, लाइन, शिफ्ट के साथ आपको इधर ड्रा कर लेना होगा, हो जाएगा ना। सेम वही फॉर्मेटिंग, रेड कलर, और यहाँ से इसका विड्थ क्या कर लेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और कर्सर से इसके पास में यहाँ पे करना, हो गया। अब आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट, फिर क्या लेना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स, और उसके नीचे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। अब ध्यान रखिए, आपको जिधर रखना उधर रख सकते हैं, चाहे यहाँ ड्रा रखना तो यहाँ ड्रा कर लीजिए, दिख रहा है ना, और चाहे और आप यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख, क्लिक करिएगा, और लिख लेंगे पहले क्या, डेट पहले लिख दें, डेट, डॉट डॉट, फॉरवर्ड स्लेश, फिर डॉट डॉट, फॉरवर्ड स्लेश, फिर डॉट डॉट, फिर क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, पेज नंबर, हाँ अब सही है ना। अब इसके आउटलाइन को कलर करना, फिर कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट, आउटलाइन कलर, और इसके विड्थ को क्या कर लेंगे यहाँ से मोटा, और टेक्स्ट कलर करने के लिए होम टैब, टेक्स्ट कलर, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोगों को दो चीज हमने आप बनाना बता दिया, पहला कवर पेज सिंपल में, और दूसरा आपको एक कॉपी का पेज बनाना है, तो कैसे बना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना बनाइएगा लोग।